हाय, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए, आप सभी लोगों को एक प्यारा सा गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है वह स्पेशली CS ओल्ड कोर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, CS ओल्ड कोर्स, CS फाउंडेशन का चैप्टर का नेम है जॉइंट वेंचर। तो फटाफट से कॉपी पेन ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आ जाइए। वहीं से जहाँ पे हैं वहीं से आपको मेरा साथ देना है। पहले मैं बता दूं आपको, CS का जो बैकग्राउंड है ओल्ड कोर्स का, तो CS के फाउंडेशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम ये चैप्टर जॉइंट वेंचर स्टडी कर रहे होंगे तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोकस बना के चलेंगे और बीच बीच में उसको भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक तरीके का एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है। शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट, अभी कुछ लिखना नहीं है बेटा प्लीज। मैंने कहा व्हाट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट का मतलब होता है जब कई लोग, ढेर सारे पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो उसको जॉइंट कहते हैं। वेंचर का मतलब कोई एक्टिविटी, कोई बिजनेस करना, कुछ करना, ये वेंचर कहलाता है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब कि ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है किसके बीच में, लोगों के बीच में, मान लो ये लोग हैं, पर्सन, दिस इज द शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट between person to share profits and losses, to share of profit and losses। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर करने के लिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उसको कहेंगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर भी एक पार्टनरशिप का एक कह सकते हैं कि छोटा सा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए ही क्रिएट किया जाता है। और जैसे ही जॉइंट वेंचर में, सुन रहे हैं ना आप, जैसे ही जॉइंट वेंचर में वो स्पेसिफिक इवेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो जॉइंट वेंचर अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक, तो जॉइंट वेंचर का जो क्रिएशन किया जाता है वो एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए किया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिनेशन पे लाने की कोशिश करते। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे जॉइंट वेंचर क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज दैट एट द टाइम ऑफ कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, कोविड-19 कोरोना टीका का प्रॉब्लम चल रहा है। अब मान लो इसमें मैं और मेरे रिकॉर्डिंग वाले जो भाई साहब जो सामने कैमरामैन बैठे हैं, हम दोनों डिसाइड करते हैं कि वीडियो में कुछ नहीं रखा है, हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र बेचते हैं। तो ये जो मास्क और सैनिटाइज़र है ये हम लोग के बीच का एग्रीमेंट है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक जो है सैनिटाइज़र बेचेंगे। तो हमारे और इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए हुआ है और वो स्पेसिफिक इवेंट क्या है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हमारे और कैमरामैन के बीच का जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ। सपोज दैट अभी जैसे ही मान लो स्कूल ओपन होंगे तो बच्चों के लिए बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं और मेरे कैमरामैन जो है साइड बिजनेस के लिए डिसाइड करते हैं कि भाई सर हम और आप बुक्स बेचेंगे, और वो बुक्स केवल एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट, जब तक स्टूडेंट का एडमिशन चलेगा उस इवेंट तक हम स्कूल को बुक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी जॉइंट वेंचर है क्योंकि इसमें भी एक स्पेसिफिक इवेंट है। वो स्पेसिफिक इवेंट खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक हमारा वेंचर खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक?
तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टनरशिप के क्रिएशन में भी एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर के क्रिएशन के लिए भी एटलीस्ट 2% की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, लेकिन जो ज्वाइंट वेंचर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, और ज्वाइंट वेंचर में कभी भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पहले चीज़ों को सुनिए, समझिए, फिर तब उसके आगे की बात करेंगे। पहले सुनिए, मैंने कहा कि इन द ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाई। ज्वाइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है बिकॉज दिस इज द शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। ये पहले से तय होता है, समझिएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस हैज फॉरसिबल फ्यूचर, बिजनेस की जो लाइफ है वो फॉरसिबल फ्यूचर तक चलेगी, मतलब बिजनेस हमारा चलता रहेगा। दैट्स वाई वी डिवाइड एज एक्सपेंडिचर इन एसेट एंड लाइबिलिटी, आप जो भी कह सकते हैं, किसी के तरीके से हम चीज़ों को एसेट में और लाइबिलिटी में और एसेट का वैल्यूएशन करते हैं फिक्स्ड और करेंट में, या ये कह सकते हैं कि हम एसेट को डिवाइड करते हैं फिक्स्ड और करेंट में, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। तो अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तब हम एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और करेंट, जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर में कोई चीज़ एसेट नहीं होती है, कोई चीज़ एसेट नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। बिकॉज पहले से मालूम होता है कि लॉकडाउन खत्म होगा तो अपन सैनिटाइजर बेचना बंद कर देंगे, एडमिशन खत्म होगा तो अपन बुक्स बेचना बंद कर देंगे। हमारा जो इवेंट है वह स्पेसिफिक है, दैट्स कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। ठीक, ओके सर। अब सुनेगा जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए मैंने मीनिंग लिखा है, मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको बेटा, कि पहले इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर इन चीज़ों पे 6 से 7 क्वेश्चन टिक करने वाले सीखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। इससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार जो मैंने पढ़ा उसमें हम क्वेश्चंस को भी कर पा रहे हैं। ठीक है ना। नाउ स्टार्ट। लिखा हुआ कि ज्वाइंट वेंचर रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर एक एग्रीमेंट है वेयर बाय 2 और मोर पर्सन, मैंने कहा ना कंडीशन क्या है, 2, कम से कम 2 बंदे तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम की कोई बात नहीं करना, कोई लिमिट नहीं बनी है। ठीक है। अंडरटेक अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। एंड शेयर टू द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, जो भी एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड कर देंगे। इस कॉल्ड क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में ये जो पर्सन होते हैं, ठीक है ना, इन पर्सन को हम ज्वाइंट वेंचर के लैंग्वेज में कहते हैं को वेंचरर। क्या कहते हैं बेटा, को वेंचरर्स। या ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, को वेंचर्स। जैसे कि पार्टनरशिप के मेंबर्स को क्या बुलाते हैं पार्टनर्स बुलाते हैं, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर के मेंबर को क्या बुलाते हैं, को वेंचर्स, को वेंचरर्स। ओके सॉरी, नेक्स्ट वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि द पर्सन कैरिंग आउट द वेंचर आर कॉल्ड को वेंचरर। वो पर्सन जो बिजनेस को कैरी ऑन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, को वेंचरर कहते हैं। ठीक है, तो आपका बेटा ये मीनिंग हो गया। और ये अक्सर जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, तो ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप इन पे वो फोकस करके क्वेश्चन बनाता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो मैंने कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश किया है जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड द पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए होता है, वेंचर का मतलब जॉब, वर्क। वो स्पेसिफिक वेंचर के खत्म होने के बाद ज्वाइंट वेंचर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, नॉट अ स्पेसिफिक वेंचर। पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं होता, पार्टनरशिप तो चलता रहता है, ये एक एग्रीमेंट के तहत चलता रहता है।
ये कोई स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं होता है। ठीक, हो भी सकता है बट पार्टनरशिप शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता। अगर पार्टनरशिप शॉर्ट में होगा तो वो क्या बन जाएगा, जॉइंट वेंचर बन जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जॉइंट वेंचर में लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है ना। अच्छा, द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस कॉल्ड को वेंचरर, जो जॉइंट वेंचर को जो मेंबर चलाते हैं उनको को वेंचरर बोलते हैं, और पार्टनरशिप को जो मेंबर चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। तो इनके वाले को को वेंचर बोलते हैं और इनके वाले को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। अब माइनर कैन नॉट बी अ वेंचरर, एक माइनर वेंचरर नहीं हो सकता है। माइनर का मतलब जिसकी एज 18 बिलो है, 18 से कम है, उसे माइनर बोलेंगे। और माइनर वेंचरर को वेंचरर नहीं हो सकता, मतलब ज्वाइंट वेंचर में मेंबर माइनर नहीं हो सकता, एज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो इनकम्पिटेंट होता है। ठीक है, किस चीज के लिए, एग्रीमेंट के लिए। तो वो माइनर कभी भी ज्वाइंट वेंचर में नहीं आ सकता। तब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर क्या बेनिफिट के लिए ज्वाइंट वेंचर में माइनर आ सकता है? जी नहीं, ना ही मेंबर के तौर पे ना ही बेनिफिट मेंबर के तौर पे कोई भी माइनर ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन पार्टनरशिप में अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म। यहां पे एक बात समझ लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के लिए माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी माइनर को लेके पार्टनरशिप का क्रिएशन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। माइनर को लेके पार्टनरशिप का क्रिएशन नहीं होता नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के क्रिएशन के बाद आप माइनर को बेनिफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनर्स बना सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट वेंचर का जो बेसिस होता है वो लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन का मतलब कि जिसकी लाइफ तय है, निश्चित है कि वो एंड होगा। ठीक है, तो उसमें लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगता है। ये लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट पे चलता है और ये किस पे चलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई। अब इसमें मैंने कहा था कि जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टिक वाले होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ब्रॉड लेवल के क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन करिए, काम आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के मेथड्स क्या हैं। दो मेथड्स होते हैं, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होता है, एक नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होता है। तो अगर बेटा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होता है तो तीन चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट। ठीक, मैं बताऊंगा अभी इन सभी चीज़ों के बारे में कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ज्वाइंट वेंचर का क्या पर्पज है और को वेंचरर अकाउंट क्यों होता है। तो ये तीनों अकाउंट के बारे में बताएंगे। अभी जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखते हैं तो केवल तीन अकाउंट बनाए जाते हैं, पहला ज्वाइंट बैंक, दूसरा ज्वाइंट वेंचर और जो तीसरा है वो क्या बनता है, को वेंचरर अकाउंट बनता है। लेकिन बेटा जब हम नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पे दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। पहली बात, ईच को वेंचरर रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। अगर हर एक को वेंचरर सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है, मतलब बेटा यहां देखो, जैसे ये मान लो ये मोदी जी हैं और ये राहुल बाबा हैं। हाँ? अब मोदी जी को ना तो राहुल बाबा पे भरोसा है और राहुल बाबा को ना तो मोदी जी पे भरोसा है,
तो मोदी जी कहते हैं भैया मैं सारे रिकॉर्ड मैं खुद रखूंगा। राहुल बाबा कहते हैं यस सेम फीलिंग ईयर, सारे रिकॉर्ड मैं भी रखूंगा क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो अगर इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है तो दोनों सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, जितने भी मेंबर होंगे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, मोदी जी भी सारे रिकॉर्ड्स और राहुल जी भी सारे रिकॉर्ड्स। तो ये तो बहुत आसान सा टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक कोवेंचरर अकाउंट, ठीक है ना, कोवेंचरर अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। सपोज दैट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए दो हैं मेंबर्स, एक मोदी जी हैं और एक राहुल हैं। तो अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और क्या बनेगा, कोवेंचर अकाउंट। तो कोवेंचर अकाउंट कितने हो जाएंगे, एक मोदी जी एक राहुल, और फिर क्या बन जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट किस केस में, अगर ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस, ठीक। दूसरा केस बनता है कि ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ओन ट्रांजेक्शंस। ओन ट्रांजेक्शंस का मतलब, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं और इधर अमित शाह भाई हैं, अमित शाह जी हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा है। अमित जी के ऊपर मोदी जी को भरोसा है और मोदी जी के ऊपर अमित जी को भरोसा है, दोनों को एक दूसरे पे खूब भरोसा है। तो मोदी जी कहते हैं कि जो वर्क मैं करूंगा वो मैं अपना रिकॉर्ड रखूंगा और जो वर्क आप करेंगे वो आप अपना रिकॉर्ड रखेंगे, बाद में दोनों को मर्ज करा लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो मोदी जी अपने ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखेंगे, अमित शाह जी अपने ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसको बोलते हैं ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ओन ट्रांजेक्शंस ओनली। तो इसमें बनता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कब बनता है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कब बनता है। तो तब आपको मालूम होना चाहिए ईच कोवेंचर रिकॉर्ड ओन ट्रांजेक्शन, तब क्या बनता है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और फिर बनता है बेटा ज्वाइंट वेंचर विद कोवेंचर अकाउंट। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, पहले इतनी चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पे क्वेश्चंस की बात करता हूँ। 1 मिनट का समय, बच्चे कह रहे सर 1 मिनट में क्या कर पाएंगे, 1 मिनट में आप लिख सकते हैं, लिखिए बेटा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। जो भी आपने बेसिक पढ़ा है, बहुत कुछ तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, जो आपने बेसिक क्लास करी है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्टनर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेसेस कॉल्ड, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के पार्टनर्स को क्या कहते हैं, या ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के मेंबर को क्या कहते हैं। सर कोवेंचर कहते हैं, सही है। आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई भी करते जाइएगा। ज्वाइंट वेंचर के मेंबर को क्या कहते हैं, कोवेंचरर कहते हैं। तो कोवेंचरर पे टिक कर दीजिए यहाँ पे, टिक। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। फिर से पढ़िए, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच के रिलेशनशिप, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो एग्रीड होते हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए इन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस, उन्हें क्या कहेंगे। सर ऊपर वाला ही क्वेश्चन घुमा के पूछा, को वेंचर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, को वेंचर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही नहीं है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, अगर ये दोनों कैंसिल तो नन ऑफ की बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि बी क्या है, सही है। तो को वेंचरस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इन ज्वाइंट वेंचर द मिनिमम नंबर ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, बेटा मतलब कि कितने मिनिमम मेंबर से हम ज्वाइंट वेंचर को शुरू कर सकते हैं, तो 2। क्योंकि एग्रीमेंट करने के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है। हम सिंगल बंदा एग्रीमेंट खुद से कभी नहीं कर सकता है, खुद से आप कमिटमेंट कर सकते हैं, खुद से कभी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 2 बंदे जो है एग्रीमेंट में आ सकते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए जो मिनिमम नंबर है वो 2 होगा। अब यहीं पे एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग लगेंगे इसके मैक्सिमम नंबर का डिटर्मिनेशन करने।
तो ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर में, तो उस बात को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फोर्थ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू ज्वाइंट वेंचर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड कौन कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन अकाउंट सेल। बेटा अकाउंट सेल अगर आपको मालूम है तो ये कंसाइनमेंट का है, किसका है, कंसाइनमेंट का। अकाउंट सेल वर्ड जो था वो कहाँ पे हमने पढ़ा था, कंसाइनमेंट में पढ़ा था। अकाउंट करेंट खुद का एक चैप्टर है, अकाउंट करेंट चैप्टर है तो ये तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। डेल क्रेडिटर कमीशन ये भी आपने कहाँ पढ़ा था बेटा, ये भी हमने पढ़ा था कंसाइनमेंट में, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा डेल क्रेडिटर कमीशन। उसके बाद बेटा फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, तो ये सही है कि तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो ज्वाइंट वेंचर में रिलेट नहीं होते हैं, बिकॉज अकाउंट सेल्स कहाँ पे, कंसाइनमेंट में। अकाउंट करेंट खुद में एक चैप्टर है, वो सीए है में पढ़ना है, वो आपको नहीं पढ़ना है। डेल क्रेडिट कमीशन ये भी कंसाइनमेंट में यूज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो ज्वाइंट वेंचर में यूज होता है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड एंड डिसाइडेड बाय। ज्वाइंट वेंचर में कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, ज्वाइंट वेंचर में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है या कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा। तो बेटा पहला है अ सेपरेट ज्वाइंट वेंचर एक्ट, सॉरी अकाउंट नहीं एक्ट, बेटा कोई भी सेपरेट ज्वाइंट वेंचर एक्ट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ज्वाइंट वेंचर के बारे में बात नहीं है। आईसीआई नहीं, केवल कौन, एज पर कोवेंचर्स। जो मेंबर होते हैं ज्वाइंट वेंचर के, जो कोवेंचर ज्वाइंट वेंचर के मेंबर को क्या कहते हैं, कोवेंचरर कहते हैं। तो जो कोवेंचरर होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इन द ज्वाइंट वेंचर 2 तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होता है और एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जब मेंटेन नहीं होता है। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में आपने देखा कि 3 चीज़ें थी, फिर जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं होता तो उसमें 2 चीज़ें थी। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोवेंचर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये बेटा आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा उस पर ये क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बातें मिलेंगी। लेकिन एक सबसे खास बात कि आपको हर टॉपिक के बाद 5 से 10 क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे फिर मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। थ्योरेटिकल पढ़ना उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, चुनिंदे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव भी। थैंक यू सो मच।